वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्लास 10 चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हुए यहां हम क्वेश्चन देख रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ, जीरोज आपको फाइंड करना है। जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। p ऑफ x इज गिवन x स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, ठीक। जीरोज ऑफ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? तो गिवन p of x equals to x स्क्वायर माइनस 3। ओके, सो नाउ x स्क्वायर माइनस 3 है। अगर इसे हम इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, जीरोस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, देन इट वुड नॉट बी पॉसिबल हियर। व्हाई? पॉसिबल तो है बट इसे हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसे और भी आसान तरीका है। देखिए, लीनियर फैक्टर में तो ब्रेक करना है। सो लीनियर फैक्टर में अगर ब्रेक करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इट्स होल स्क्वायर माइनस √3 इट्स होल स्क्वायर। अब देखिए, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दिस आइडेंटिटी। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, तो a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ठीक है। ये दो लीनियर फैक्टर में टूट गया, तो यहाँ पर देयरफॉर कैन आई से p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस √3 टाइम्स x माइनस √3। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स जीरोज। p ऑफ x वुड बी 0 इफ either x प्लस √3 becomes 0 or x minus √3 0. √3 becomes 0. If this term becomes 0, if x plus √3 is equals to 0, implies x equals to minus √3। यहाँ से एक जीरोज की वैल्यू निकला माइनस √3। अगर ये टर्म 0 हो जाए, if x minus √3 becomes 0, implies x equals to √3। Hence there are two values of zeros, that is therefore zeros of p of x equals to x स्क्वायर माइनस 3 r, ठीक है। एक को अगर अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस √3, देन दूसरा होगा बीटा विच इज इक्वल्स टू √3। नाउ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक तो हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। सो वी नो वी हैव sum of roots alpha plus beta equals to minus b by a, and alpha into beta, that is product of roots, is equals to c by a. So now to find this relation, to establish this relation, first we have to find the value of a, b and c for the given polynomial. For the given p of x equals to x square minus 3, how can I find the value of a, b and c? So comparing with the standard form of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, so इसको हम लिख सकते हैं, इसमें तो x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, देयर मस्ट बी 3 टर्म, यहाँ पर तो 2 ही टर्म है। कैन आई राइट हियर x स्क्वायर माइनस या प्लस 0 टाइम्स x माइनस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब कंपेयरिंग करेंगे, comparing with p of x equals to ax square plus bx plus c, we have क्या मिलेगा? a, that is coefficient of x square. Here is a coefficient of x square कितना है? 1 है, क्योंकि 1 यहाँ पर हिडन है 1। b की वैल्यू कितनी है? here b and coefficient of x है, यहाँ पर coefficient of x कितना है? 0 है। c constant here is -3। now we have a, b and c values. So अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट्स, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस √3 एंड बीटा की वैल्यू है √3। व्हेन वी ऐड वी विल हैव 0 वैल्यूज। नाउ इसको हम बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, तो b की वैल्यू है 0 अपॉन a की वैल्यू है 1 विच गिव्स 0। सो यहाँ पर कह सकते हैं
कि ये है नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये माइनस 0/1 0 दे दिया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -√3 टाइम्स √3। अच्छा, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 गिव्स 3 एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस गिव्स माइनस। सो कैन आई से -3 विच इज नथिंग बट c अपॉन ए। कह रहा है कि c अपॉन ए होना चाहिए। c कितना है वैल्यू, तो -3 है। यहाँ पर भी देख रहे हैं c की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 अपॉन a की वैल्यू 1। कैन आई से c अपॉन a, सो हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a। -b अपॉन a इज नथिंग बट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच गिव्स द सम ऑफ इट्स रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को देख करके हमने यहाँ पर देख लिया कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। बिकॉज प्रीवियस ईयर में हम देखते हैं कि एक साल बैक में जब देख रहे हैं तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड था, केमिस्ट्री का भी, मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड था। तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके डील कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरह का कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसको हम जो है ना अच्छे तरह से डील कर सकें, आप लोग अच्छे तरह से उसको डील कर सकें। ठीक है, सो माय फ्रेंड, यहाँ पर आपको देखा जा, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को ले रहे हैं फिर से। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। सो सम ऑफ जीरोज इज गिवन, गिवन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, -3। सम ऑफ जीरोज इज गिवन -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2। ठीक है, सो अगर हम इसको एज्यूम कर लें जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x। ठीक है, p of x and p of x in x, polynomial in x and k is any real number, therefore p of x, can I say k times x square minus alpha plus beta times x plus alpha into beta लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुका है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं लगा तो मेरे पिछले लेक्चर को देखिए, पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको सब कुछ समझ में लग जाएगा। एक एक करके हमने वहाँ पर डील किया है। अगर स्टिल समथिंग इज़ डाउटफुल, ठीक है, तब आप हमको जो है ना कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। उसके भी थ्रू हम आपको जानकारी दे देंगे कि कैसे जो है ना ये आया है। ठीक है, सो यहाँ पर के क्या है, एक रियल नंबर। के किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इज गिवन, ऑलरेडी गिवन -3, सो -3 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। सो कैन आई से के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2। ओके, सो p ऑफ x इज गिवन k टाइम्स दिस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ठीक है, इट इज़ वर्थ नोटिसिंग पॉइंट दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ k their zeros would be same whose sum of zeros is equals to -3 and product of zeros is equals to 2. ठीक है, different values of k, see if k equals to 1 therefore polynomial becomes 1 हो जाएगा। so simply x square plus 3x plus 2, इसके भी जो जीरोज होंगे, सम ऑफ जीरोज
वही होगा -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अगर इफ k इक्वल टू 2 ले लें देयरफॉर p ऑफ x बिकम्स 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। ठीक है, नो डाउट अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करें ईच टर्म वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। तो ओवरऑल में कह सकते हैं कैन आई से कि 2x² प्लस 6x प्लस 4 बट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स स्टिल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अभी हम निकाल करके दिखाएंगे कि अलग अलग इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 होगा। इफ k इज इक्वल टू -4 therefore p of x becomes -4 times x² plus 3x plus 2. Still they have two roots whose sum alpha plus beta -3 and product of their zeros is equals to 2. ठीक है, there are infinite values of k for which polynomial quadratic polynomial becomes k times x² plus 3x plus 2. Still they have the same alpha and beta values for each value of k whose sum becomes -3 and whose product would be 2. ठीक है, now let us see what would be the exact value of alpha and beta in each case. every case हर एक केस में वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम कोई एक पार्ट को उठा लें। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन 2। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन द आइडेंटिटी a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर -4ab। अब ये कहाँ से आया? कोई नया अजूबा चीज़ नहीं है। आप सिर्फ जानते हैं कि a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab एंड a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो -2b। अच्छा, यहाँ पर a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर को अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो उसमें तो a² प्लस b² प्लस 2ab है। तो क्या हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। जब अपने से हम एक टर्म को ऐड किए सो इसे हम सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो यहाँ पर है ही -2ab। तो यहाँ से यहाँ को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर और -2a माइनस 2b -4ab। यही फॉर्म यहाँ पर आया। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अगर a के प्लेस पर अल्फ़ा ले लें, b के प्लेस पर बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इट्स होल स्क्वायर गिव्स अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। यही होगा। ठीक है, सी हियर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज गिवन -3। So -3 its whole square -4 times alpha into beta product of zeros is equals to 2. So -3 square that is 9 minus 8 which is equals to 1. So alpha minus beta its whole square is equals to 1. So alpha minus beta is equals to square transpose into right hand side square root. ठीक है, square root. So square root के साथ साथ प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन 9th क्लास चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस। अच्छा, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा कितना वैल्यू आ गया, +-1। इन दोनों वैल्यू पॉसिबल है, अल्फ़ा -1 अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हम इसके दो वैल्यूज़ देखें तो एक वैल्यूज यहाँ पर क्या पॉसिबल है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1
और दूसरा क्या पॉसिबल है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 1 देगा, और +1 का भी स्क्वायर करेंगे तब पर भी 1 देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों टर्म को एक ही साथ लिखा, साइमल्टेनियसली +-1, ठीक है। अब देखिए इसको हम कंसीडर मान लेते हैं, करते हैं कि सिंस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्फा एंड अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 + 1 दैट इज -2, देयरफॉर अल्फा बिकम्स 2 से 1 टाइम्स कटेगा तो -1 हो जाएगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू -1, देयरफॉर किसी एक इक्वेशन, मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, सो अल्फा की जगह पर -1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, -1 ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -2 आ गया। सी देयर सम करेंगे तो -1 -2 मिलकर के -3 आएगा, सम करेंगे तो -3 के बराबर होगा, जहाँ पर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -3 है, एंड प्रोडक्ट करेंगे सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 गिव्स 2, यहाँ पर 2 मतलब वैलिड करिए, ठीक है। अगर ये केस लेते हैं, यहाँ से बना दें केस नंबर 1, केस 1 कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 लिए। अच्छा क्या ये नहीं संभव है, और ये भी संभव है। केस नंबर 2, केस 2 कि इफ़ अल्फ़ा माइनस बीटा हम -1 लिए एंड अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -3, ठीक है, -3 ऐड कर दीजिए, एडिंग प्लस कैंसल, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 -3 -4, ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 हो गया। जब अल्फ़ा -2 हो गया तो देखते हैं बीटा कितना होगा, सो अल्फ़ा -2 हो गया, -2 एंड माइनस बीटा इज इक्वल टू -1, ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, माइनस बीटा इज इक्वल टू -1, -2 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड बिकम्स +2, सो 2 - 1 1 हो गया, देयरफॉर बीटा बिकम्स कितना हो जाएगा, -1, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, तो बीटा कितना हो गया, -1, ठीक है। मैंने एक बात बोली भी थी कि जीरोज़ में अगर कोई एक अल्फ़ा लीजिए दूसरा बीटा, कोई भी ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज़ हैं तो 2 जीरोज़ में अगर एक अल्फ़ा मानिए तो दूसरे को बीटा मानिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पर अगर -2 है तो बीटा -1 है, या अल्फ़ा -1 है तो बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को भी आप अल्फ़ा और दूसरे को बीटा मान सकते हैं, बट दोनों रूट्स दोनों क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ के भी केस में आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप देखेंगे तो जीरोज की वैल्यू कितनी आएगी, -2 एंड -1 भी आएगा, चाहे ये केस ले लेंगे पॉलिनोमियल में, चाहे ये केस ले लेंगे पॉलिनोमियल के लिए, चाहे ये केस ले लेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज वुड बी देयर, इनफाइनाइट पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वुड बी देयर, बिकॉज के की डिफरेंट वैल्यूज पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे धीरे से देखिए, अच्छे से देखिएगा, धीरे से इन द सेंस कि जितना मैं तेज़ी से बोलता हूँ उतना तेज़ी से तो आपको देखना नहीं है, अस्थिर से आप देखिएगा, बिकॉज कि आपके माइंड, आपका लेवल जो है 10th क्लास लेवल में है। आई बिलोंग्स टू मैकेनिकल इंजीनियर, बट आप तो जो है उस लेवल में देखेंगे नहीं, लेकिन अपने लेवल में देखेंगे, मैं बहुत ही बेसिक ग्रास रूट लेवल में लेकर के समझा रहा हूँ, आप इसको धीरे से देखिए, अच्छे से देखिएगा, और कहीं पर भी अगर समझ में नहीं, इन ईच एंड एवरी स्टेप यू कंसिडर, एंड ईच एंड एवरी स्टेप में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होगा मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको जो है ना और भी अच्छी तरह से डील करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा मैं जो बात बोल रहा हूँ, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो P ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c प्रोवाइडेड इज नॉट इक्वल टू 0। क्या इसके लिए जो जीरोज का रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, उसी तरह से क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के लिए अल्फा बीटा गामा देयर वुड बी 3 जीरोज, और क्या तीनों के बीच में रिलेशन होगा या नहीं होगा, क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकती है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में फोकस करेंगे। सो आज की लेक्चर को हम यहीं पर ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो को अच्छा लगे तो मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकूं। थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।